बदल गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 बैठक में 200 रुपए गैस की कीमत भी कम हो गई, हालांकि वो रेवड़ी है। लेकिन तीसरी बैठक के बाद क्या होने जा रहा है? मुंबई में बैठक हो रही है इंडिया का। एक तो वो आइडिया ऑफ इंडिया का हिस्सा है कि मुंबई में बैठक हो रही है। वो इसलिए कि जब सरकार गिरी महाराष्ट्र में, मतलब बीजेपी की जब सरकार बन गई, तब घोषणा हुई कि मुंबई में बैठक होगी। तो मुंबई में बैठक होना वैसे ही है कि एनडीए अपनी बैठक राजस्थान में कर ले। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि ये बैठक मुंबई में हो रही है। और दोनों पार्टी, मतलब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तीनों, मतलब कांग्रेस को छोड़ दिया, दोनों पार्टियां टूट चुकी हैं, दोनों सरकार में नहीं है और तीनों मिलकर सरकार चला रही थी, तीनों को हटा दिया गया। और उसके बाद ये बैठक शिवसेना के उसमें पहल पर मुंबई में हो रही है। ये अपने आप में पर्याप्त है। और मुझे लगता है कि चिंता का कारण असली ये है कि मुंबई में बैठक हो रही है और बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है, वहां की सरकार है। और यही तो तमाचा है कि हम बैठक वहां कर रहे हैं। पटना में और बेंगलोर में बैठक तो हो ही सकती थी, वहां इंडिया की सरकार थी, लेकिन यहां तो बीजेपी की सरकार है और यहां बैठक हो रही है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और उसके पहले 200 रुपए सिलेंडर का दाम कम किया जाना, ये सब बताता है कि हताशा क्यों और कैसे कितनी है। जहां तक मोदी जी की बात है, मैं इनको शुरू से लंबी रेस का घोड़ा नहीं मानता था। मुझे लगा कि 2014 ये जीत गए किसी तरह तो 5 साल में हार जाएंगे, और 2019 में मुझे लगता है कि वैसी स्थिति पुलवामा के कारण जीत गए, वो अलग बात है। लंबी रेस का घोड़ा वो इसलिए नहीं है, वो 5 साल से ज्यादा के लिए थे ही नहीं, क्योंकि वो जैसे गुजरात चला रहे थे, जैसे भारत में काम किया, और उससे शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया। आप भारत के पाकिस्तान से जैसे संबंध हैं और इनकी जो रणनीति थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें नवाज शरीफ को बुलाने की क्या जरूरत थी? तो जब आप नवाज शरीफ से दोस्ती दिखा रहे थे तो लंबी रणनीति तो आपकी हो नहीं सकती थी। और बाद में जो बिना बुलाए गए वगैरह वगैरह, वो सब लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म प्लान था इनका, लॉन्ग टर्म तो था ही नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का बहुत लंबा प्लान है, और उन्होंने 2000 मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तब बन सकते थे, और उन्होंने तब बाकायदा छोड़ा था। सोनिया गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया गया तो राहुल गांधी बन सकते थे, और उन्होंने तब छोड़ा था। तो उस समय से देखिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने कितना कायदे से, कितना प्लान ढंग से काम किया है और कितना आगे की सोच रहे हैं। मोदी जी भाषण में 1000 साल की बात कर ले, लेकिन जो उन्होंने काम किया था नवाज शरीफ को बुला के 2014 के शपथ ग्रहण में, उसी से पता चल रहा था कि वो पाकिस्तान से क्या संबंध रखे, क्या करेंगे। बाद में चीन को झूला दिला के दिखा दिया उन्होंने, और फिर जब चीन की घुसपैठ में ना कोई घुसा है वगैरह कह के बता दिया उन्होंने। तो मोदी जी कितने सक्षम है, कितने योग्य है, कितने काबिल है, ये सब उनकी बातों से, उनके काम से दिखाई देता है। और जो वो बोलते रहे हैं, जो करते रहे हैं, उनके तमाम ऑडियो जो है कि मैं फाइल देख नहीं सकता, मैं तो पढ़ता नहीं हूं, वगैरह वगैरह। तो ये सब अगर आप उसको अधिकृत ना माने, तो अगर इतने सारे वीडियो हैं तो सबका मिला के सार संक्षेप तो यही है कि बिल्कुल खोखला मामला है। और अगर आरएसएस या संघ परिवार के पास कुछ होता, कोई अल्टरनेटिव होता, तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर अभी किसी दूसरे को आगे कर दिया जाए तो शायद स्थिति बदले और आरएसएस के बारे में कोई सोचे। लेकिन मोदी जी के साथ तो कोई नहीं सोचेगा, और बिल्कुल खलास है। मुझे लगता है कि बिल्कुल खलास है, और एकदम सब खुल के साफ आ गया, तो सामने आ गया है कि उसमें कुछ है नहीं है बचाने के लिए। जैसे मतलब सिर्फ टर्मिनेटर की बात नहीं है, चर्चा आपको पसंद आई होगी। खुद एंटीवायरस कहा ही था, बता ही दिया, डिसरप्टर कहा ही था। 56 इंची, अब 56 इंची का गुब्बारा कितने दिन हवा भर के उसमें रहेगा? 56 इंची का था, ठीक है, बहुत बड़ा था, लेकिन गुब्बारे की हवा तो निकल ही जाती है, और वो निकल गई जी। तो अब इस तरह से एकदम साफ है कि वो ज्यादा टाइम के लिए है ही नहीं था। और थोड़ी मतलब किसी भी तरह आप आगे सत्ता में, पावर में आ गए, और बाकी हाँ, वो संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रण में लेके, चुनाव आयोग को, बाकी सब जगह चुनाव ना हो, ईवीएम नियंत्रण वगैरह। ईवीएम पे जिस ढंग से सरकार बदलने के बाद इन लोगों ने रंग बदला है, वो उसी से साफ है। ना भी हो तो लगता क्यों, रंग बदलने की जरूरत क्यों थी? आप क्यों नहीं उसके खिलाफ अभी भी है जैसे पहले थे? तो इस तरह से लगता है कि पहले किसी तरह सत्ता पाओ, उसके बाद संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रण में लेकर सत्ता पे बने रहो। और अगर वो नहीं हो सकता है तो हमारे पास योग्यता, क्षमता कुछ नहीं है।
ना वो पॉलिटिकली है, ना वो एडमिनिस्ट्रेशन का है।